राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। इंडिया का प्रियम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये आज़ादी की पूरी कहानी का सार है। हर वर्ड के पीछे है फ्रीडम स्ट्रगल, रिवोल्यूशनरी आइडियाज और कोर इंडियंस के सपने। तो आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी चैप्टर 3 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रियम्बल, एकदम इजी, विजुअल और मेन स्टडी वे में। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। प्रियम्बल अचानक से क्रिएट नहीं हुआ, इसके पीछे थी इंडियंस की लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस। और इसके कोर आइडियल्स क्या थे? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। और शेप बाय हिस्टोरिकल इवेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सिंपल वर्ड्स में प्रियम्बल इंडिया के सपनों का समरी है। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल रूट्स। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रूट्स की। प्रियम्बल जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडिया के जो लीडर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे थे? पॉलिटिकल फ्रीडम, सिविल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेल्फ गवर्नमेंट, सोशल जस्टिस। यही डिमांड जो है वो बाद में प्रियम्बल का पार्ट बन गई। अब आते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने क्या लिया? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन से पॉपुलर सॉवरेनिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट बेस्ड गवर्नेंस। इसका मेमोरी फॉर्मूला इंडिया से डिमांड करी, फ्रांस से आइडियल्स, अमेरिका से गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हुए थे उसने क्रिएट करा था पॉलिटिकल अवेयरनेस इंडिया में। क्या क्या माइलस्टोन हुए थे? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या करा? फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन हुआ था। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जो कंपनी रूल से क्राउन रूल पर पहुंचा था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स ने लिमिटेड पार्टिसिपेशन हुआ था। और 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेगू क्लेमफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें डरारकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इसमें फाउंडेशन रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट अब हम इसे हम याद करने का एक फॉर्मूला बताते हैं। 1773 में सेंट्रलाइजेशन, 1858 में क्राउन रूल से कंपनी से क्राउन रूल, 1909 पार्टिसिपेशन, 1919 डरारकी और 1935 ऑटोनॉमी प्लस फाउंडेशन। शॉर्टकट इसे याद करने की ट्रिक बताती हूँ। CCPDE, सेंट्रलाइजेशन, क्राउन, पार्टिसिपेशन, डरारकी, ऑटोनॉमी। सेंट्रलाइजेशन, क्राउन, पार्टिसिपेशन, डरारकी, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट आता है प्रियम्बल की मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और 22 जनवरी 1947 को असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया। और इसी रेजोल्यूशन ने डिक्लेयर किया सॉवरेन इंडिया, पावर टू पीपल, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन। और बाद में यही आइडियाज जो है वो फाइनल आउटकम्स क्या हुआ? ये जो आइडिया है वो प्रियम्बल का पार्ट बन गए। इसे याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। NDASP, नेहरू डेट असेंबली, सॉवरेन सोशल जस्टिस प्रियम्बल। NDASP, नेहरू डेट असेंबली। नेहरू ने दिया डेट क्या थी? 13 दिसंबर। असेंबली ने अडॉप्ट किया सॉवरेन और सोशल जस्टिस प्रियम्बल। नेहरू डेट असेंबली, सॉवरेन प्रियम्बल, नेहरू डेट डिक्लेरेशन प्रियम्बल सिंबल। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब सवाल आता है ये सब डिसाइड किसने किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। इसी बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, टाइट करा इंडिया का नेचर क्या होगा, एश्योर करा राइट्स ऑफ सिटीजन क्या होंगे, और वर्क करा सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे, और प्रमोट करा नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को। और 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया। फाइनल आउटकम इसका क्या आया? इसने विजन दिया मॉडर्न इंडिया को, शेप द विजन ऑफ मॉडर्न इंडिया, और फाउंडेशन रखी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे। सिंपल फ्लो में याद रखिए, डिबेट, अडॉप्ट, एनफोर्स, विजन। तो सबसे पहले डिबेट हुई, नेचर ऑफ स्टेट, राइट्स ऑफ सिटीजन, सोशल जस्टिस, नेशनल यूनिटी। फिर एडॉप्शन, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। एनफोर्स, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया। विजन, डेमोक्रेटिक इंडिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट हम आते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने शेप दी मॉडर्न इंडिया को। नेक्स्ट हम आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल आइडियल्स पे। प्रियम्बल पर इंटरनेशनल आइडियल्स का भी इन्फ्लुएंस था। यूनाइटेड नेशन ने इंस्पायर किया ह्यूमन डिग्निटी, पीस, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को। यही वैल्यू इन्फ्लुएंस करती है प्रियम्बल को। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ नेशनल डॉक्यूमेंट नहीं, ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यू का भी रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से हमें समझ आता है इंडिया ने डेमोक्रेसी क्यों चूज की, जस्टिस और इक्वालिटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया, और यूनिटी और फ्रेटर्निटी की जरूरत क्यों थी। बेसिकली ये प्रियम्बल के पीछे का विजन एक्सप्लेन करता है।
नेक्स्ट आते हैं हम मीन्स वैल्यू एडिशन लाइन पे। अब एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन लाइन याद कर लो। प्रीएम्बल इज नॉट एन इंट्रोडक्शन, इट इज एन आउटकम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस। और इसीलिए प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन पे। कॉलोनियल रूल से फ्रीडम स्ट्रगल, कॉलोनियल रूल से लेकर फ्रीडम स्ट्रगल तक का सफर फाइनली प्रीएम्बल में कन्वर्ट हुआ और उसी से डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस बनी। यानी फ्रीडम फाइटर्स के जो ड्रीम सपना था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी बन गया। अब हम आते हैं कृष्णा टच। जैसे महाभारत में कृष्णा ने गाइड किया, युद्ध से पहले अर्जुन को गाइड किया था, वैसे ही प्रीएम्बल भी हिस्टोरिकल की जो हिस्टोरिकल जर्नी है वो गाइड करती है इंडिया को। जैसे कृष्णा गाइडेड अर्जुन, प्रीएम्बल गाइड्स इंडिया। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीलिम्स के कुछ क्विक फैक्ट्स पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 में डेट मूव हुई थी। 22 जनवरी 1947 को डेट अडॉप्ट हुई थी। प्रीएम्बल अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। अब मैं आपके लिए एक नया चैलेंज लाई हूँ, नई चीज लाई हूँ। अब मैं आपको मीन्स के 2 क्वेश्चन दूंगी, आप उसे लिखिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को लिखने का ट्राई कीजिएगा। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स का चैलेंज। ट्रेस द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन शेपिंग द प्रीएम्बल। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ प्रीएम्बल का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो उस सारा ट्रेस करो, उसके बारे में बताओ। दूसरा कह रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस थी प्रीएम्बल को शेप करने में। तो ये एक यूपीएससी मेंस क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और लिखने की कोशिश करो और आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजो। अब आप आते हैं पीवाईक्यू प्रीलिम्स चैलेंज पे। इसमें आप मुझे आंसर ही बताइएगा, जो भी आंसर बताएंगे वही आंसर वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो इसका आंसर होगा आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मूव्ड बाय। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो किसने दिया था? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए। आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विज टाइम। 5 क्वेश्चंस आते हैं अब आपके लिए, आप मुझे इसका स्कोर कमेंट करिएगा जरूर से। द इमीडिएट सोर्स ऑफ प्रीएम्बल इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कैबिनेट मिशन प्लान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आंसर इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बता। आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। कौन सी डेट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था? जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर विच आइडियल्स इन द प्रीएम्बल। सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इक्वलिटी, रिपब्लिक, सॉवरेनिटी। बताइए आंसर। आंसर इज लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, which British law become an important administrative foundation for the Indian Constitution? Regulating Act 1773, Charter Act 1813, Government of India Act 1935, Indian Council Act 1909। बताइए। आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अपना स्कोर कमेंट करिएगा। 5 to 5 कॉन्स्टिट्यूशन मास्टर, 4 out of 5 एक्सीलेंट, 3 out of 5 गुड प्रोग्रेस। अगर आज आपको ये फाइनली समझ आ गया होगा प्रीएम्बल के पीछे एक्चुअल हिस्ट्री क्या थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इजी विजुअल और मेन स्टडी पॉलिटी लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अपने स्कोर को कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।